पशुओं की कुर्बानी जो है, खासकर गाय की या गोवंश की, ये पूरे देश में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोगों ने, बड़े बड़े नामी गिरामी नेताओं ने ये मांग की है केंद्र सरकार से, पूरे देश में गोवंश की बलि, गोवंश का काटना, गोवंश का मीट बेचना सब बंद कर दिया जाए। लेकिन मुझको लगता है कि इतने तरफ से ये मांग उठ रही है, एक बार केंद्र सरकार को देख लेना चाहिए कि क्या इसके ऊपर कोई कानून बन सकता है, फिर कोई राज्य इसको लागू करे या ना करे। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। बंगाल से खबरें आ रही हैं, लोग वहां बड़े फिक्रमंद हैं। बकरीद पर लोगों ने कहा है, सरकार ने भी कहा है कि इस बार गाय नहीं काटने देंगे, गाय की कुर्बानी नहीं होगी, जो कि इस्लाम के रीति रिवाज के मुताबिक बहुत से लोग बहुत सी जगहों पर करते हैं। तो बंगाल में अगर गाय की कुर्बानी नहीं होगी तो जो गाय कारोबारियों ने दसियों हजार गाय खरीद के रखी हुई हैं इस मौके के लिए, उनका क्या होगा। ऐसी खबरें हैं कि उनमें बहुत सारे व्यापारी जो हैं, पशु कारोबारी, वो गैर मुस्लिम भी हैं, वो एकदम सड़क पे आ जाएंगे। मुझको वहाँ का एक हाथ दो वीडियो ऐसे भी देखने मिले जिसमें बकरी पालने वाली कुछ महिलाएं रो रही हैं क्योंकि उनको धमकाया गया है कि किसी मुस्लिम व्यापारी को बकरी मत बेचना, ऐसा धमकाया गया है। ऐसा वीडियो दिखा है जो रो रही हैं। मैं सोच रहा हूँ कि पशुओं की कुर्बानी जो है, खासकर गाय की या गोवंश की, ये पूरे देश में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि कोई पार्टी अरुणाचल में, केरल में, गोवा में तो कहती है कि आपको बीफ मिलेगा, उसके ऊपर कोई रोक नहीं रहेगी, ऐसा कहती है। किसी राज्य में जहाँ जरूरी नहीं है, मुस्लिमों के, ईसाइयों के वोट जरूरी नहीं है, वहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पर बीफ नहीं मिलेगा। कहीं पे मांस मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा, कहीं कोई शाकाहारी हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाते हैं। फिलहाल एक मुद्दा बना हुआ है बंगाल में, जहाँ मुस्लिम बड़ी आबादी है मुस्लिमों की, वहाँ पर ये मुद्दा बना हुआ है कि क्या वहाँ पर गाय काटना बंद होने से क्या बहुत सारे लोग जो बेरोजगार होंगे उनमें गैर मुस्लिम भी होंगे। मुझको नहीं मालूम है कितने हैं कितने नहीं हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था जो चली आ रही थी, इधर मैं सुनता हूँ कि देश में सबसे ज़्यादा स्लॉटर हाउस जो हैं, मीट पैक करने वाले कारखाने, जानवरों को काटने वाले, मीट पैक करने वाले, शायद सबसे ज़्यादा यूपी में है, ऐसा मैंने कहीं पर पढ़ा हुआ है। और हिंदुस्तान बीफ एक्सपोर्ट में दुनिया का शायद तीसरे नंबर का देश है, जहाँ से सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट होता है। कुछ पिंक डॉलर कहते हैं इसको, मैं तो देखते बनता नहीं है मुझसे मीट वगैरह, लेकिन कुछ लोग उसको पिंक डॉलर कहते हैं, कुछ मीट के रंग वगैरह से उसका लेना देना होगा। लेकिन मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोगों ने, बड़े बड़े नामी गिरामी नेताओं ने ये मांग की है केंद्र सरकार से, पूरे देश में गोवंश की बलि, गोवंश का काटना, गोवंश का मीट बेचना सब बंद कर दिया जाए। मुस्लिम समाज के बहुत से नामी गिरामी लोगों ने मांग की है कि ये लंबे समय से चले आ रहा है, ये हर बार राजनीतिक मुद्दा रहता है, 12मासी, पंचवर्षीय 12मासी राजनीतिक मुद्दा रहता है। गाय को काटना, बीफ को बेचना, कई लोग मारे भी गए हैं सड़कों पे भीड़ हत्या में। और ये चुनाव के समय तो और बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, खान पान, ये वो सब कई तरह का, बीफ के अलावा भी बाकी मांसाहार बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। मैं नहीं जानता इस देश में जहाँ 75% आबादी मांसाहारी है और देश की आबादी में से शायद 80% हिंदू है और आबादी में से 75%
मांसाहारी है, जिसका मतलब है कि हिंदुओं की एक बहुत बड़ी आबादी, शायद 3/4 आबादी हिंदुओं की मांसाहारी है। इधर छत्तीसगढ़ में शायद 78% है, जहाँ कहीं आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा है ये। तो अभी मुस्लिम समाज के कुछ नेताओं ने मांग की है कि बीफ पे रोक लगा दी जाए। बंगाल में उन्होंने सार्वजनिक अपील की है कि आने वाली बकरीद पे गोवंश की कुर्बानी न दी जाए। शायद पहले चलता रहा होगा तो कहे न दी जाए। मैं भी हिमायती हूँ, मैं किसी भी जानवर को काटने के खिलाफ हूँ, लेकिन गोवंश को काटने के और ज़्यादा खिलाफ हूँ। लेकिन मुझको लगता है कि इतने तरफ से ये मांग उठ रही है, एक बार केंद्र सरकार को देख लेना चाहिए कि क्या इसके ऊपर कोई कानून बन सकता है, फिर कोई राज्य इसको लागू करे या ना करे। केरल, अरुणाचल, गोवा और उत्तर पूर्व के कुछ और राज्य जहाँ पर बीफ खाने की परंपरा है, वहाँ पे वो लोग लागू करते हैं कि नहीं, एक अलग बात है। लेकिन केंद्र सरकार को ये लागू करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इससे बीफ के ऊपर, गोवंश के ऊपर जो राजनीति चलती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। केंद्र सरकार को ये परवाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि हिंदुस्तान के जो मीट कारखाने हैं, उन मीट कारखानों में अगर गोवंश पे रोक लग जाएगी उसके काटने पे, तो ये मीट कारखाने कैसे चलेंगे, इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। देश में एक सद्भावना का माहौल रहे। कहीं किसी ने गोवंश को मार दिया है, इसको लेके हंगामा करना, बवाल करना, ये बंद होना चाहिए, ये ख़त्म होना चाहिए सिलसिला। मैं अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं के आधार पे सब लोगों को शाकाहारी बनाने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बकरी के साथ धार्मिक भावना जुड़ी हुई नहीं है। भेड़ के साथ, मुर्गी, मछली, बत्तख के साथ धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई नहीं है। गोवंश के साथ धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है, तो उस पर रोक लगना चाहिए पूरे देश में। मैं हिमायती हूँ। मैं विनायक दामोदर सावरकर, जिनको एक बड़ा तबका हिंदुस्तान का वीर सावरकर कहता है, मैं उस डिस्प्यूट में अभी नहीं जा रहा हूँ कि वो वीर थे कि नहीं थे, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन हिंदुओं के एक बड़े नेता माने जाते हैं विनायक दामोदर सावरकर, उनको भारत रत्न देने की मांग भी हो रही है। उन्होंने खुलकर ये कहा था, खुलकर, कि गाय जो है एक पशु से अधिक कुछ नहीं है। गाय को पशु से अधिक कुछ मानना अवैज्ञानिक है। और अगर ऐसी बात होती है कि गाय दूध देना बंद कर दे, बच्चे देना बंद कर दे, तो उसके बाद जैसा दूसरे जानवरों के साथ किया जाता है, गाय को भी काट के खा लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी की धार्मिक भावनाएं अगर गाय से जुड़ गई हैं, तो उस आबादी को और ऐसी सरकारों को जिम्मा देना चाहिए कि ये गोवंश जो है, इसके बूढ़े होने पर भी आप इसकी देख रेख करो। आखिर अगर आप किसी को बहुत बूढ़ा होने तक काटने नहीं दोगे, बेचने नहीं दोगे, मीट कारखाने पे नहीं जाने दोगे, तो उसका क्या होगा। मैं मेरी कॉलोनी में देखता हूँ ऐसे बहुत सारे गाय, सांड, ऐसे बूढ़े बूढ़े हैं जो खड़े रह जाते हैं। तो मैं 55 मिनट चक्कर लगाता हूँ 6 किलोमीटर, तब तक वो खड़े ही रहते हैं उस जगह। मुश्किल से 2-4 कदम चल पाते हैं, कहीं बैठे रहते हैं तो बैठे ही रहते हैं। इनके देख रेख का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। और जो लोग इनको माता मानते हैं, जो इसको बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा मानते हैं, जो गाय के लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में मैंने 1 हफ्ता पहले ही एक वीडियो देखा कि अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने कुछ जानवरों के बारे में पता लगाया, तो वहाँ पर एक स्वघोषित तथाकथित गौरक्षक पहुँच गया। कोई गोल्डी शर्मा या ऐसे कुछ नाम था। नाम इसलिए बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान में नाम से कई चीज़ें पता लगती है। उसका वीडियो सामने आया, उसको दिख रहा था, बगल से ही वीडियो बनाया जा रहा था, और इसने गाय को जानवर कहा कि मेरे घर में 10-20 जानवर हैं, खूब मारा इसको, माँ बहन की गालियाँ देते हुए खूब मारा। अभी शायद पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया है। तो वो बतला भी रहे थे, उसके समाज के लोग बहुत इकट्ठा हुए थाने में। उन्होंने कहा कि यहीं पे 3 पशु व्यापारियों को मारा था इसी आरंग में।
उसी आरंग में, जिसको अभी मारा है गोल्डी शर्मा ने, उसी के समाज के व्यक्ति वहाँ से विधायक हैं और मंत्री भी हैं, और मंत्री जी के पिता जो हैं उस समाज के बड़े नेता हैं, गुरु हैं। तो इसलिए मुद्दा बड़ा था तो पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ा, नहीं तो आमतौर पे ऐसे में गिरफ्तारी वगैरह नहीं होती है। तो देश में गौ गुंडई जो चल रही है, गाय के नाम पे गुंडई चल रही है चारों तरफ अपने को गौ रक्षक कहते हुए लोग लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, जगह जगह गाड़ियों को रोकते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। देखा होगा आपने, कोई फरसा वाला चल रहा था, गाड़ियों को रोक के रात भर गाड़ियों को रोक के जांचते हैं, जैसे उनको संविधान में अलग से दर्जा मिला हो कि आप फरसा लेके जांच करोगे। एक दूसरी ट्रक आके घुस गई, उसने कुचल दिया, वो फरसा वाले बाबा निपट गए उसमें। किसी को नहीं मारना चाहिए, मुझको दुख है। लेकिन हो ये रहा है कि गौ गुंडई पूरे देश में इतनी भयानक हो रही है और गौ रक्षा मुझको होते नहीं दिखती है। मेरे कॉलोनी में जहाँ चारों तरफ से लोग ला के गाय के मुंह में डालते हैं रोटी, वहाँ पे वो जिंदा तो हैं, चलने फिरने की हालत में नहीं है। मैं इसी राजधानी रायपुर के कैनाल रोड से रात में निकलता हूँ, 50, 60, 70, 80 गौवंश मुझको एक साथ दिखता है। भैंस वंश तो नहीं दिखता है, वो अलग से रात में अलग दिखता है, लेकिन गौवंश 60-70 गौवंश एक साथ दिखते हैं। तो जाहिर तौर पर इनके लिए कोई भी इंतजाम नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब सरकार को नोटिस देते रहते हैं। तो मेरा ये कहना है, आप कटवाना बंद कर दो पूरे देश में, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। मुझको तो अच्छा लगेगा, जिस गाय का दूध पी के मैं बचपन से बड़ा हुआ, उसका कटना बंद हो जाए, मुझको अच्छा लगेगा। हो सकता है धीरे धीरे लोग बाकी जानवरों को भी काटना बंद कर दें, सब शाकाहारी हो जाएं। वो वैज्ञानिक रहेगा कि नहीं रहेगा एक अलग मुद्दा है। लेकिन फिलहाल गाय को लेके जो राजनीति इस देश में चलती है, जो सांप्रदायिक तनाव चलता है, जो चुनावी मुद्दे बनते हैं, उसको देखते हुए मुस्लिम समाज के एक मौलाना मदनी है और कौन कौन है, कई लोगों ने कह दिया है अब तक, रोक लगाओ इसके ऊपर, कानून बनाओ पूरे देश में गाय काटने के खिलाफ कानून बनाओ। कई लोग बोल चुके हैं। अब सरकार के पाले में गेंद है, सरकार को चाहिए कि ऐसा कानून बनाए और फिर सरकार देखे कि राज्यों में इन गायों को कैसे रखा जाएगा, क्या होगा। मीट एक्सपोर्ट वगैरह की परवाह नहीं करनी चाहिए जब गाय के प्रति भावनाएं ऐसी हैं। और मैं बताऊं आपको, सावरकर वगैरह की बात को भी ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। सावरकर को उस समय क्या पता रहा होगा 5 सदी पहले कि आज देश का माहौल क्या रहेगा। अगर देश का माहौल आज पता रहता तो ऐसी बात लिखने की शायद हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। तो मैं घुमा फिरा के इसी बात को कहने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ कि अभी बकरीद सामने है। देश के जिस हिस्से में जहाँ बकरीद को गाय काटने का रिवाज रहा होगा उसको बंद करना चाहिए। बंगाल में सरकार कर रही है, इसकी जरा भी परवाह नहीं करना चाहिए कि पशु व्यापारी किस जात धर्म के हैं। गाय इन सब से ऊपर है, ऐसा मेरा मानना है। गोवंश के जानवरों को बेचने के ऊपर महाराष्ट्र जैसे राज्य में इतने कड़े कानून बन गए हैं कि किसान अपने बूढ़े हो चुके बैलों को भी नहीं बेच पा रहे हैं। पहले 2 बूढ़े बैल बेचते थे, कुछ पैसा मिलाते थे, एक नई बैल जोड़ी खरीद लेते थे, उनकी खेती चल जाती थी। अब नहीं रह गया है आसान। अब वो बूढ़ा बैल आप ही के दरवाजे में बैठे रहता है मरने तक, उसको भूखा भी नहीं छोड़ सकते। और किसान के पास खुद भी खाने को नहीं रह गया है और बहुत बड़े हिस्से में वहाँ पे कुओं में पानी भी नहीं रह गया है। तो कुल मिलाकर ये है कि ये सरकार निपटेगी इससे कानून बनाने के बाद कि एक्सपोर्ट कैसे होगा, कहाँ से आएगा, बीफ नहीं जाएगा तो क्या जाएगा, सरकार जाने इसको। जो हिंदू मुस्लिम तनाव जो जगह जगह पर होता है वो ख़त्म होना चाहिए। मैं इस देश में इतने ज़्यादा तनाव के पक्ष में नहीं हूँ। सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक नफरत और टकराव, इन सब से देश की अर्थव्यवस्था भी खराब होती है। जिनके पास कोई काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, जो पूरी तरह से ठला बैठे हुए लोग हैं, वो टकराव आसानी से मोल लेते हैं। उनके बाप का क्या जाना है, उनका ना कोई कारोबार है, ना उनकी नौकरी है,
न रोजगार, कुछ नहीं है उनके पास, तो वो सड़कों पे लगे रहते हैं टकराव में। पीछे और कुछ लोग बतलाते हैं ऐसा, आपने कठपुतली वगैरह देखा है क्या? ऊपर ऐसा धागे से, डोरी से ऐसा कठपुतली के हाथ पैर ऊपर करते हैं। तो हो सकता है कि इन लोगों को, ठला फौज को, कोई कठपुतली वाले ऊपर से ऐसा नचाते होंगे। मुझको उससे लेना देना नहीं है। मैं तो देखता हूँ सामने कौन लड़ाई लड़ रहे हैं, सामने कौन हिंसा कर रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं जो कोई कारोबार नहीं करते हैं, रोजगार नहीं करते हैं, नौकरी से लगे हुए नहीं हैं, ये लोग करते हैं। ये भीड़ का हिस्सा है। इसलिए इस सिलसिले को ख़त्म किया जाए, उसके बाद सरकार सोचेगी कि बेरोजगारों की इस फौज को क्या काम दिया जाए। अभी देश में तो ये माहौल है कि आप एक मोबाइल लेके जो रील बनाते हैं, ये भी रोजगार है। देख लेते हैं ये लोग क्या रील बना सकते हैं। फिलहाल ये बकरीद आने वाली है, अभी फिर तैयार रहिएगा। पाकिस्तान में गायों की कुर्बानी को लेके, गौवंश की कुर्बानी को लेके नए पुराने कई तरह के वीडियो वहाँ जो बनते हैं, वो हिंदुस्तान में आके असम के नाम पे, बंगाल के नाम पे, अरुणाचल के नाम पे फैलाए जाएंगे। इसको ध्यान रखना जरा आप, सावधान रहना, इस तरह से तनाव मत फैलने देना। केंद्र सरकार को चाहिए कि पूरे देश में गाय काटने पे रोक लगा दी। ये आखिरी बात है मेरी आज की। फिर मिलेंगे। चलते चलते मैं आपको इतना सुझाव दूं कि अगर आपको हमारी बात तर्क संगत लगती है तो हमारे इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, इसको लिंक को, और हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है। तनातनी और नफ़रत की बातें मत लिखिएगा। नफ़रत और तनाव को घटाने के लिए, सुलझाने के लिए क्या हो सकता है वही लिखिएगा। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में सड़कों पर जानवर बैठे रहते हैं। आप रात को कहीं जाएं, ज़्यादा अच्छा यह है कि अपनी गाड़ियों की हेडलाइट के बल्ब अगर ठीक ठाक रखें। टकराने पे अगर आप मरेंगे तो भी आपके ऊपर जुर्म कायम हो जाएगा कि आपने जानवर को जख्मी कर दिया है। ध्यान रखिएगा, हो चुका है, इधर मेरे इलाके में हो चुका है ऐसा। अपनी ज़िंदगी बचा के रखिए। और जानवर तो रहेंगे जगह जगह, कहीं दौड़ जाएंगे, कहीं कुछ होगा, तो हेलमेट भी लगा कर रखिए। किसी हादसे की हालत में एक हेलमेट अगर बेल्ट लगा हुआ है नीचे तो आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। फिर मिलेंगे।